नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और आज मेरा ये खाना देखिए कितना कुछ बनाया ना। आलू की सब्जी, मेथी की सब्जी है, ये पूड़ियाँ हैं, दाल की पूड़ी है, ये दाल का पराठा है, ये मीठा पराठा है, इसके नीचे ये है पापड़, ये है दही और ये है राबड़ी। राबड़ी राजस्थान का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक होती है, पेय पदार्थ होता है और बहुत अच्छा लगता है ये पीने में। ये है मीठे चावल और ये है स्प्राउट्स। अब आप ये सोचेंगे कि अभी अभी तो त्यौहार गया है, होली गई है, लेकिन इतना अच्छा खाना फिर क्यों बना है। दोस्तों ये टेस्टी खाना इसलिए बना है क्योंकि आज हमारे घर है शीतला पूजन। शीतला पूजन राजस्थान का एक ऐसा पूजन होता है जिस दिन किसी भी घर में खाना नहीं बनता है। एक दिन पहले ही ये सारा खाना तैयार कर लिया जाता है और शाम को शीतला माता की याद में शीतला माता के लिए गीत गाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि सब लोग ये देख सकें। और हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन लोक गीतों से जो शीतला माता के लिए गाए जाते हैं। अगर आप घर से दूर हैं तो इन्हें सुनकर आपको ज़रूर घर की याद आ जाएगी। माता सेडल माता की जय हो। सेडल आई मारे देश में आए, देहात कुंडालो पगने वड़ मोरी माँ, ने वजे का दो कस्याए माए, अटर सट गदिया पलाण मोरी माँ, नो ने वजे कर दो कस्याए माए, टाबरिया ने ठंडा झोला दे मोरी माँ, आए शुभ करण जे रे पागली से राम तेरा ये डोले गडरी माय हुए लगा दे रो चुड़ैलो अब चल राखी मोरी माँ। देखिए दोस्तों, शीतला माता के जाने के लिए बड़ी माँ कितनी अच्छे से तैयार हुई है। लाल चुंदड़ी, लाल साड़ी, लाल पीले कपड़े पहनकर जाते हैं सब लोग। तो दोस्तों ये मेरे हाथ में है पानी की बाल्टी और हम सुबह सुबह जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। मेरी वीडियो थोड़ा ख़राब आ जाए क्योंकि मैंने जस्ट उठते ही बनाया है और काफ़ी अंधेरा भी है रोड पे। दोस्तों हम जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर और ये देखिए मम्मी लोग कितनी फास्ट चल रही है। आपको मैं ये बता दूं चलते चलते कि चैत्र महीने में सप्तमी और अष्टमी के दिन इनकी पूजा होती है। कुछ लोग सप्तमी के दिन करते हैं और कुछ लोग करते हैं अष्टमी के दिन। तारानगर आने के बाद इतना टाइम बाद अब इतना जल्दी उठना हुआ है और देखिए चांद कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का। और कोई भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग हर बार सुबह इतना ही जल्दी आते हैं शीतला माता की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर एक मंदिर है, अब हम उस मंदिर जा रहे हैं। मम्मी लोग तो सब तैयार होके आई है लेकिन मैं अभी उठी हूँ जस्ट और उठते ही आना पड़ा है। एक्चुअली ऐसा ही होता था बचपन से ही भी, क्योंकि हम नहा नहीं पाते थे तो सीधे उठते ही हम लोगों को यहाँ ले आया जाता था। तो मम्मी लोग तो आगे निकल गई और मैं अकेली पीछे रही हूँ। मेरे हाथ में ये बाल्टी भी है और सुबह सुबह मुझ में इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं इतना जल्दी चल सकूँ। और अभी मंदिर आ गया, हम पहुँचने वाले हैं और हम लोग काफ़ी जल्दी आ जाते हैं क्योंकि बाद में इस मंदिर में काफ़ी भीड़ लग जाती है। दोस्तों ये आ गया है शीतला माता का छोटा सा प्यारा सा मंदिर। हमारे यहाँ पर शीतला पूजन किया जाता है इसी मंदिर में। देखिए सब लोग कितना सुंदर तैयार होके आए हैं ना सुबह सुबह। और हम चलते हैं मंदिर के अंदर क्योंकि हमें भी पूजा करनी है। ये झाड़ू के तिनके, इनको भी पूजा में यूज़ करेंगे। ये सबसे पहले हमने झाड़ू चढ़ाई है ना शीतला माता। दोस्तों शीतला माता के हाथ में झाड़ू होती है और इसीलिए इनके झाड़ू के तिनके चढ़ाए जाते हैं। ये झाड़ू संदेश देती है कि अपने घर साफ सफाई रखें ताकि कोई रोक टोक ना आए। और ये जो गधे की सवारी इनकी है वो इसलिए है क्योंकि गधा एक बहुत ही मेहनती जानवर होता है और ये संदेश देता है हमेशा मेहनत करने का। अच्छा, सबसे पहले अपने पानी से नहलाते हैं, ठंडे पानी से, फिर रोटी का भोग लगाते हैं। दाल की रोटी, बाजरे की रोटी, जो कुछ भी, मीठी रोटी, चावल, मोठ और बाजरे के बीरे, राबड़ी। अच्छा, सारी चीज़ें मिक्स करके भोग लगाएंगे ना। पहले हल्दी का तिलक निकलता है।
अच्छा, इन माता के लाल नहीं हल्दी का तिलक निकलता है, घी का भी और घी का भी, देसी घी का। नीचे डाल के आलू पास ऊपर ना अच्छा लगा नीचे डाल दो बढ़िया बचा के जाना है हाँ ये राबड़ी और दही है, ये माता को पिलाया जाता है। और ये वो वाली माला ना जो बची हुई थी, शीतला माता की माला। पूजा के बाद इस तरीके से फेरी भी दी जाती है जैसे हर मंदिर में लगती है। बहुत छोटा सा मंदिर है ये और छोटी सी फेरी है। फिर यहाँ सारा बचा हुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये एक दूसरा इंटरेस्टिंग जो रिवाज है वो है, क्या है मम्मी ये? आमतौर पर महिलाएं शीतला माता से मांगती है कि उनके खेतों में अच्छा अनाज हो और उनके बड़े बड़े घर बन जाए। इसलिए पहले यहाँ पर ज़मीन पर इस मिट्टी में पानी डाला जाता है और फिर थोड़ा सा दाने डाले जाते हैं और फिर घर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दूसरे घर भी बने हुए हैं, दूसरी महिलाओं ने भी अपने अपने घर बनाए हैं। और कहा जाता है कि ऐसा करने से शीतला माता लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। जिन लोगों के पास घर नहीं होते उन्हें घर दे देती है, जिनके छोटे होते हैं उनके बड़े घर बनवा देती है और जिन लोगों के खेत में धान होता है उनमें अच्छी पैदावार होती है। तो चलिए अब इनकी कहानी भी सुन लेते हैं। एक बुढ़िया माई वह ठंडो खाया करती, जिको ठंडो खाया करती जिधर और गांव में किसी ने बेरो को नहीं हो कि चैत के महीने में और ठंडो खाया चाहिए कि एक बाई खाया करती। शीतला माता आई आसमान में उतरी बलती जलती बोल कोई मन ठंडो दो। शीतला माई सारा घरे पूछो कोई को नहीं, सब गर्म बना रहा कोई ठंडो कौन बना रहा। एक बुढ़िया माई के घरे गई, बा बोले ले भाई मैं दूँ तन ठंडो बासी, क्या मैं तो आज शीतला धोती हूँ। बोले मैं शीतला माता हूँ, चैत के महीने में एक सारो गाँव पाटा उतर जाओ, मतलब जल जागो, एक तेरी झोंपड़ी बन जाएगी। जब आज झोंपड़ी वह सारो गाँव में जल गयो, सारा भागन लग गया। इन्ने बिन्ने बुढ़िया माई शांति हूँ बैठी झोंपड़ी के अंदर, वही झोंपड़ी कौन बड़ी। जब से बुढ़िया माई का नाया भाई तू के जादू टोनो करियो है, जो तेरी तो झोंपड़ी चली को नहीं, पूरा गाँव पाटे उतर गयो। बोल के भाई मैं तो नहीं गए चाहते लागत है गिर शीतला साथी धोखूँ गए। शीतला माता को दिन हुआ जिस दिन ठंडो खाना चाहिए, बाजरी की रोटी, मीठा चावल है, बाजरी को खींचड़ो और बीरा भेना चाहिए और बंग भोग लगाना चाहिए माता को। जब फिर जी को सारा रोग दोग सब दूर हो जाएगा, शीतला माता सारा पर कृपा करेगी। यहाँ करके नहर बस सारे गाँव हरा सारा शीतला माता ने धोकी और सारे गांव में डोरो पिटा दियो राजा कि सारे एक दिन शीतला माता के दिन सब ने ठंडो ही खानो है, ठंडो ही बनानो है, ठंडो ही खानो है। शीतला माता रे पर अरे प्रसाद चढ़ानो है। जब शीतला माता पूरे साल ठंडी ठेरी रहे और बच्चा गए और बुढ़ा वडेरा जो भी हो तंग कोई तकलीफ नहीं है, कोई रोग नहीं हो। ये शीतला माता वन में बुढ़िया माने तो किसी ने तो अच्छा, अब इसी मिट्टी से लड्डू बनेगा? इसी मिट्टी से का लड्डू बनाते हैं। अच्छा, ये लड्डू फिर घर पे रखते हैं ना? इस पे लगाते हैं ये हरी डाली, इस तरह से खाली नहीं लेके जाते, खाली नहीं लेके जाते, इसलिए ये लड्डू बना कर लेके जाते हैं। मेरी मम्मी दूसरों के घर से फूल चुरा रही है, सब लोग देख लीजिए। बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए रास्ते में। और हमारी पूजा हो गई है, अब हम वापस जा रहे हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद सुबह सुबह का सूरज और सुबह सुबह का चांद मैंने दोनों देख लिए हैं।
ये है सुबह सुबह का तारानगर, बिल्कुल शांत। ये देखिए इस घर के बाहर भी शीतला माता के माला बंधी हुई है ना। होली के बाद हमने जो माला बनाई थी वो बंधी हुई है। मेरी मम्मी लोग काफ़ी फास्ट चल रही है, लेकिन इनको मैं कवर कर ही लूँगी, मुझसे फास्ट नहीं चल सकती। दोस्तों ये घर पर आने के बाद यहाँ पर भी पूजा की जाती है ताकि घर में सब कुछ सुख शांति रहे, ठंडा ठंडा रहे और किसी तरह की कोई बीमारी ना हो किसी को भी। तो ये पानी डालकर दीवार पे स्वास्थ्य सिखाया जाता है और यहीं पर भोग लगा के माता को पूजा जाता है। तो दोस्तों फाइनली हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और हम घर पर आ गए हैं। अच्छा, और जो लड्डू हम लेकर आए थे ना उसको वापस से ठीक कर रहे हैं, वो थोड़ा सा टूट गया था और अब इसे घर में रख देंगे ना मम्मी। इसमें हरी डाली डालेंगे और फिर इसे घर में रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि अब जब सुबह सुबह उठी गई हूँ तो फाइनली मॉर्निंग व्यू एंजॉय कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे सनराइज़ हो रहा है, मतलब अभी तक सूरज भी नहीं उगा है और उससे पहले पहले हम लोग पूजा भी करके आ गए। और तारानगर का नज़ारा देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल शांत, सिर्फ पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही है अगर आप सुन सके तो, और कुछ भी नहीं। पंछियों की, गाय की आवाज़ें सुनाई दे रही है और बाकी पूरा तारानगर शांत है, ना कोई छत पे दिखाई पड़ रहा है और ना ही कोई आवाज़ आ रही है। और ये देखिए सनराइज़ कितना अच्छे से हो रहा है ना। तो सनराइज़ देखते देखते मैं आपको शीतला माता की कहानी भी बता देती हूँ जितनी मैंने इंटरनेट पर पढ़ी है। दोस्तों दरअसल महाभारत काल में द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उनका नाम था कृपि, और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चों की, बीमार बच्चों की सेवा करती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इसी चीज़ में लगा दिया था कि वो गरीब और बीमार बच्चों की सेवा करे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद लोगों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया, उनके मंदिर बना दिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों की सेवा में लगाई थी। और फिर काफ़ी साल बाद एक जाट चौधरी को सपना आया कि जहाँ पर माता का मंदिर बनाया गया ना, केशवपुरा करके कोई जगह थी, लेकिन माता ने कहा था कि वो गुड़गांव में बसना चाहती है, क्योंकि गुड़गांव जो था वो द्रोणाचार्य का जन्म स्थान था। हाँ, तो देखिए हम सनराइज़ को लाइव कैप्चर कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आगे की कहानी मैं इसके बाद सुनाती हूँ। हुआ ये कि फिर जो माता का मंदिर है वो जिस चौधरी जाट को सपना आया था उसकी ज़मीन पर गुड़गांव के अंदर बनाया गया। माता ने कहा था कि वो गुड़गांव में आना चाहती है, इसलिए उनका भव्य मंदिर गुड़गांव में बनाया गया और गुड़गांव में उन्हें पूजा जाने लगा। और उसी माता को यानी कि कृपि माता को ही शीतला माता कहा जाने लगा। अब शीतला माता की धीरे धीरे आपने जो कहानियाँ सुनी कि किस तरीके से उनके चमत्कार हुए, और फिर पूरे राजस्थान ने, पूरे नॉर्थ इंडिया ने पूजना शुरू कर दिया। गुड़गांव में भी इनकी पूजा होती है, काफ़ी भव्य, काफ़ी बड़ा मंदिर है। इसके अलावा राजस्थान में तो हर छोटे छोटे गांव में शीतला माता का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा आपको। और ये देखिए सनराइज़ भी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है ना सुबह सुबह का सूरज, इतनी शांति, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं भी चल रही है और हमें सनराइज़ भी होता हुआ दिख रहा है। मैंने समंदर से भी सनराइज़ देखा है, पहाड़ों से भी देखा है, लेकिन आज ये जो धोरों की धरती का जो सनराइज़ मैं देख रही हूँ ये भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। और ये है तारानगर की शांति, ठंडी ठंडी हवा और बिल्कुल खुला नज़ारा, एकदम भी शोर नहीं है, सिर्फ हवा है। देखिए हल्का सा चांद भी निकला हुआ है और इधर सूरज भी निकल गया है। तो जिन लोगों ने तारानगर का मॉर्निंग का व्यू नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों राजस्थान में एक तरह से बसंत पंचमी के बाद ही त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। उसके बाद होली आती है, होली आने के बाद यहाँ पर शीतला माता का ये जो त्यौहार है वो भी आता है। और इसके बाद आती है गणगौर, जो कि राजस्थान में विवाहित महिलाएं या फिर जिनका विवाह नहीं भी हुआ है वो भी पूछती हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। ये सारे रीति रिवाज हर एक के साथ अच्छी अच्छी मान्यताएँ जुड़ी हुई है। और अभी फ़िलहाल जो न्यू जनरेशन आ रही है उन्हें इनके बारे में नहीं पता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें। क्योंकि जब हम लोग भी दिल्ली रहते थे या फिर कोई भी होता है जो घर से बाहर रहता है वो ये सब नहीं कर पाता। और ये जो रीति रिवाज है ये यहीं की यहीं, मतलब तारानगर की तारानगर में या फिर जिस छोटे गांव में पूजी जा रही है वहीं पर रह जाती है।
आगे वाली जनरेशन में बिल्कुल नहीं बढ़ पाती है। दोस्तों, यहाँ का मौसम, राजस्थान का मौसम काफ़ी गर्म है और गर्मियों के मौसम में यानी कि जो चैत्र का महीना होता है, माना जाता है कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। बहुत ज़्यादा, पहले तो पीने के लिए पानी भी नहीं हुआ करता था, लेकिन उसमें भी लोग स्वस्थ रहते थे, वो सिर्फ अपनी इन मान्यताओं की वजह से। कहा जाता है कि जो लोग भी शीतला माता की पूजा करते हैं उन्हें चेचक जैसी या फिर मोती झरा, जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं, और कई सारी जो चिकन पॉक्स होती है जिसे हम छोटी माता बोलते हैं, इस तरह की बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और लोग सालों से ये चीज़ मानते आए हैं, उनके साथ ये चीज़ होती भी रही है कि वो शीतला माता की पूजा करते हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है या बीमारियां होती ही नहीं हैं। और शीतला माता जो है उनकी पूजा हर जगह की जाती है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन छोटे छोटे गाँवों तक ये सीमित है। शहरों के लोग जो है शायद उन्हें इस बारे में पता भी नहीं होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो ये चीज़ जान सकें, राजस्थान की इस रीति रिवाज से, इस रिचुअल से वो रूबरू हो सकें। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। राजस्थान की एक छोटी सी ये जो रीति रिवाज है, ये जो पूजा है, ये जो शीतला माता है, उनके बारे में मैंने बताने की आपको कोशिश की। मेरी ये कोशिश आपको कैसे लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए, जो वीलॉग्स जो होते हैं वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।